विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई के तत्वावधान में जन्माष्टमी के उपरांत नंदोत्सव के पावन अवसर पर विश्व शांति, जन कल्याण एवं मानव सेवा को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन बल्केश्वर पार्क में 22 से 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। समाज सेवी भक्त आयोजकों ने कथा स्थल बल्केश्वर पार्क पर विशाल पंडित जी के निर्देशन में विधि विधान से भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के साथ ही पंडाल निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। भूमि पूजन में उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और विशिष्ट अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने धर्म संस्कृति के क्षेत्र बल्केश्वर के ऐतिहासिक बल्केश्वर पार्क में इस दिव्य आयोजन को महत्वपूर्ण और पुण्यदायी बताते हुए आगरा वासियों से इसका लाभ उठाने की अपील की। विश्व कल्याण मिशन के मैनेजिंग ट्रस्टी आगरा के प्रमुख समाजसेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों ने कहा कि बल्केश्वर पार्क वृंदावन धाम बन जाएगा। जब राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू हर दिन शाम 3 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा के विधिवत लोकप्रिय प्रसंगों का मार्मिक विवेचन कर भक्तों को सुखद और सफल जीवन जीने के मंत्र प्रदान करेंगे। ट्रस्टी सुमन गोयल ने बताया कि भागवत कथा के निमित्त कथा से पूर्व 21 अगस्त को 2100 महिलाएं प्रातः बेला में महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर से बल्केश्वर पार्क स्थित कथा स्थल तक विशाल और भव्य मंगल कलश यात्रा में सहभागिता करेंगी। मुख्य संरक्षक मार्गदर्शक व प्रखर समाजसेवी डॉक्टर विजय किशोर बंसल ने बताया कि कथा के दौरान पर्यावरण संरक्षण, मां यमुना आरती, यमुना स्वच्छता, गौमाता पूजन, हर घर तुलसी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित सामाजिक व राष्ट्रीय सरकोर वाले कार्यक्रम भी जनहित व देश हित में जारी रहेंगे। उन्होंने आगरावासियों से अपील किया कि वह इस दिव्य धार्मिक आयोजन से जुड़कर भागवत कथा का नित्य श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। 22 तारीख से चिन्मयानंद बापू जी की कथा यहाँ हो रही है और बल्केश्वर हमारा सुसंस्कारित लोगों का क्षेत्र है और इस ऐतिहासिक पार्क में ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा सभी भक्तगणों से आग्रह है कि इस कथा में भाग लें और धर्म लाभ प्राप्त करें। यहाँ की तैयारियां आज से अभी से प्रारंभ हो चुकी हैं, वो अंतिम रूप में है। कलश यात्रा 21 तारीख की है, 22 तारीख से कथा है। सभी भक्तगणों को भगवान लाभ प्राप्त करें, लोगों के लिए मंगलकारी हो, सभी भक्तगण आनंदकारी हों, ये मेरी शुभकामना। देवों के देव महादेव की नगरी बल्केश्वर नाथ की नगरी में 22 अगस्त से 28 अगस्त तक श्रीमान चिन्मयानंद जी महाराज जी के श्री मुख से ये भागवत कथा का आयोजन बल्केश्वर निवासियों ने किया है। निश्चित रूप से ऐसी भागवत कथाएं जब सुनने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर जो पाप रूपी दानव रूपी हम लोगों के बीच में पैदा हो जाते हैं, उन लोगों का नाश होता है। और ऐसी भागवत कथाओं का जिस तरह से आयोजन होता है, मैं आयोजन मंडलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं कि इतने बड़े आयोजन को बल्केश्वर नगरी के अंदर करना और सब लोगों को एक साथ लेकर चलना वाकई में अपने आप में एक देवतुल्य है। हम सभी लोग 22 तारीख से 28 तारीख तक बापू जी की इस कथा को सुनने का काम करेंगे। बाबा बल्केश्वर नाथ की कृपा से 22 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबंद से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य और अलौकिक आयोजन बल्केश्वर पार्क में आयोजित होने जा रहा है, जिसका कि आज भूमि पूजन यहाँ सभी साक्षात देवी देवता विराजमान हैं और ये बल्केश्वर पार्क ये बल्केश्वर धाम बन चुका है। यहाँ सभी देवी देवता इस कथा का श्रवण करेंगे और हमारे बाबा बल्केश्वर नाथ, माँ यमुना माँ और हमारे सभी जितने भी यहाँ मंदिर हैं, सभी भगवानों के मंदिर, सभी यहाँ इस कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दुर्लभ ऐसा क्षण होगा कि सभी देवी देवता विराजमान होंगे। और इसकी कलश यात्रा 21 अगस्त को महालक्ष्मी मंदिर से चलकर बल्केश्वर पार्क आएगी, जिसमें हजारों माताएं सर पर कलश रखकर विहंगम दृश्य होगा, राधे राधे कहते हुए श्री जी किशोरी राधा रानी सभी ब्रह्मांड के देवी देवता उसमें शरीक होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथा का समय भी प्रतिदिन 3 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। उसके उपरांत प्रसादी वितरण होगा। मैं सभी आगरा शहरवासियों के भक्तों से सभी ये अपील और निवेदन करता हूँ कि ठाकुर जी के इस पुनित कार्य में, पुण्य के कार्य में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि इस पुनित लाभ कमाएं, पुण्य लाभ कमाएं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित बल्केश्वर पार्क में भगवत कथा जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक होने जा रही है, आज यहाँ उसका भूमि पूजन किया गया।
क्योंकि भूमि पूजन करके ध्वजा जो लहराई जाती है, कहते हैं वो हनुमान जी की ध्वजा होती है, तो वो ध्वजा का लगना बहुत ज़रूरी होता है। आज से ही शुरुआत वाले दिन से ही हनुमान जी हमारे प्रांगण की रक्षा करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि ये कथा शुभ हो। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का आशीर्वाद मिलता है, माँ राधा और कृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिलता है, और सतगुरुदेव साथ में होते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता ही है। सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, आगरावासी क्षेत्रवासियों को, मित्रगणों को, अपने सारे रिश्तेदारों को, जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से देखे वे अवश्य आएँ। और कलश यात्रा 21 अगस्त को सुबह 8 बजे से महालक्ष्मी मंदिर से उठेगी और बल्केश्वर पार्क प्रांगण कथा प्रांगण में आएगी। तो सभी को इस आयोजन की सूचना मैं तहे दिल से दे रही हूँ कि आप सभी लोग आएँ और भागवत का रस पान करें और सतगुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए कथा बहुत ज़रूरी है। आज के कलयुग में हम लोगों को इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम अब से पार उतर सकते हैं।